हमें पता है कि ये कोई पबजी नहीं है जो आप बेडरूम में बैठ के, बालकनी में बैठ के, बाथरूम में बैठ के आप अटैक कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है। ऐसे नहीं होता सर। यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे का स्कूल चल रहा है क्या? कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, है इतनी सी दिल की आरज़ू। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये गद्दार पाकिस्तान और ये बुज़दिल आतंकवादी क्या जाने, पर नरेंद्र मोदी जी ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ममता बनर्जी की टीम की सांसद सयानी घोष ने वो सवाल उठा दिया जो सत्ता को चुभ गया, और सवाल इतना तीखा, इतना सीधा कि पूरा सदन हिल गया। सयानी घोष ने कहा, प्रधानमंत्री जी आप पुलवामा पर जवाब कब देंगे? उनकी ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि हवा बदल गई, माहौल बिगड़ गया और सबसे बड़ा ड्रामा शुरू हो गया। हम उनकी पूरी स्पीच आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आज राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो सच खोलकर रख दिया जिसे सरकार पिछले साल से छुपाती फिर रही थी। खड़गे ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कैसे इस्तीफा दिलवाया गया, कैसे विदाई तक सही तरीके से नहीं होने दी गई और सत्ता ने किस तरह उन्हें किनारे लगाया, ये देश को जानना चाहिए। खड़गे की ये बात खत्म होते ही सत्ता पक्ष में बेचैनी फैल गई। कैमरों में साफ दिखा कि खड़गे के बोलते ही मोदी जी अपनी सीट से उठने लगे और बाहर निकल गए। नमस्कार, मैं हूं संस्कृति सेन और आप देख रहे हैं द नवजीवन न्यूज, जहां सत्ताधारी दल की नहीं, सच की आवाज सबसे ऊंची होती है। विपक्ष के लोग बोल रहे थे और मोदी जी को बीच संसद कुछ यूं उठकर जाना पड़ गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बिल्कुल आज की राज्यसभा की वीडियो है। आज राज्यसभा में उस वक्त अच्छा खासा तमाशा हो गया, अच्छा खासा हंगामा हो गया जब प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और खड़गे साहब उनको जबरदस्त तरीके से सुना रहे थे। हालत ये हो गई दोस्तों कि मोदी जी को उठकर बीच संसद कुछ यूं वापस अपने संसद ऑफिस में जाना पड़ गया। कैसे जगदीप धनखड़ अचानक से अच्छा खासा ऑफिस संभाल रहे थे, फिर वो ऑफिस उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बकायदा सीपी राधाकृष्णन को खड़गे साहब एक तरह से आगाह कर रहे थे, तो आप आगाह रहिएगा, वहाँ ज़्यादा मत देखिएगा, मतलब सत्ता पक्ष की तरफ से ज़्यादा मत देखिएगा क्योंकि खतरा है। तो कुछ वैसे ही मज़े ले रहे थे खड़गे साहब की उधर मत देखिएगा, लेकिन आप इधर भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमें भी इग्नोर मत कीजिएगा, बैलेंस बनाइएगा। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात बोली तो संसद में विपक्ष वालों ने हंगामा शुरू कर दिया। मोदी जी वहीं बैठे हुए थे, तो उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए और कहने लगे कि आप धनखड़ साहब को याद कर रहे हैं, आप लोगों ने धनखड़ साहब के लिए क्या क्या बोला है। और उसके बाद हंगामा शुरू हुआ और मोदी जी चुपचाप वहां से उठकर चले गए। ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी को धनखड़ वाला एपिसोड अभी तक याद है। जैसे ही धनखड़ का जिक्र होता है, मोदी जी को उठकर जाना पड़ता है। और अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसकी वजह से आज पूरा देश चर्चा कर रहा है। सयानी घोष टीएमसी की युवा नेता, उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन बात इतनी कड़वी थी कि सत्ता के गलियारों में तूफान आ गया। कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, है इतनी सी दिल की आरज़ू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत ये गद्दार पाकिस्तान और ये बुज़दिल आतंकवादी क्या जाने, पर नरेंद्र मोदी जी ये जानते थे और इसीलिए उन्होंने नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, जिसे सुन के सबकी भावनाएं जाग उठी और प्रधानमंत्री से हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई। सर, कहानी बहुत अच्छी बनी, पकोड़े बहुत अच्छे बने, लेकिन सरसों की जगह केरोसिन तेल डाल दिया, बस यही हो गया। অধ্যক্ষ মহোদয়, অপারেশন সিঁদুর তো পড়ে আসবে, আগে জানতে হবে যে এতগুলো জঙ্গি এলো কোথা থেকে। আজকে হোম মিনিস্টার বলছিলেন যে আয়ে তো क्या हुआ, आ गए तो आ गए। सर, एरम भावे হয় না চাই। सर, हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो आप बोलेंगे देश प्रेमी। हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो, तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। सही है सर, आपके और हमारे बोलने से कुछ जाता भी नहीं, आता भी नहीं। জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা নিজে পেহেলগাঁও কাণ্ডের সম্বন্ধে সবাইকে বলেছে
যে এটি একটি গ্রেভ সিকিউরিটি ল্যাপস। যদি সত্যি এটি একটি চরম নিরাপত্তা ব্যর্থতা হয়ে থাকে তাহলে কেন इंटेलिजेंस ब्यूरो প্রধানকে কোনো জবাবদিহি করা হলো না? आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे, आज बोल रहे हैं डे वन से हम तो नॉन एस्केलेटरी है, वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे, वो 2 मारेंगे हम 10 मारेंगे, वो 26 मारेंगे हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है, ऐसे नहीं होता सर। वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए, पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे सर यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चे का स्कूल चल रहा है क्या? सर हम भी सोचते हैं স্যার কেউ যুদ্ধ চায় না স্যার, সবাই শান্তি চায়, কেউ রক্তক্ষরণ চায় না, ধ্বংসলীলা চায় না, সবাই সম্প্রীতি চায়, उन्नति चाहे। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा, हम भी सोचते हैं। But wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। To let Pakistan know कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं। फर्क है ना सर? पर जवाब नहीं दे पाए। Despite being at an advantage, we surrender to external interference in the internal matter of this country. Yes, sir, Jammu and Kashmir is the internal matter of India. কত কাল অবধি স্যার 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। होम मिनिस्टर बोल रहे थे ना सर आज कि मानिक शाह जी ने बोला दैट भुट्टो मेड इंदिरा गांधी। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रंप मेड नरेंद्र मोदी। ये बात है, That's a fact. কালকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী একটা শব্দ বলেনি এই বিষয়ে, विदेश मंत्री एक लाइन बोले नहीं हमारे साथ ट्रेड की कोई बात नहीं हुई है, बस और कुछ नहीं। मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। सर इस लड़ाई में शायद आप जीत गए, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में आप हार गए। आप देश को बता नहीं पाए कि धर्म पर कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, पाकिस्तान पर फिर से हिंदुस्तान की जीत हुई है, आप बता नहीं पाए ठीक से। और प्रेस मीडिया का इस देश में तो सर कुछ गैर जिम्मेदार भूमिका रही होगी, लोगों को बहकाने का काम किया इन्होंने। खबर ऐसे बनाते थे कि आज कलकत्ता में मैं सोने जाऊंगी और कल कराची में नींद खुलेगी मेरी, कि आज लखनऊ में मैं डिनर करूंगी और कल लाहौर में ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं चल सकता सर। सर আমরা জিজ্ঞেস করব না যে কটা জেট করলো, हमको ये सब से कोई मतलब नहीं है। हाँ वॉर है, हमारे 2 गिरे होंगे, आपके 10 गिरे होंगे। हमें पता है कि ये कोई पबजी नहीं है जो आप बेडरूम में बैठ के, बालकनी में बैठ के, बाथरूम में बैठ के आप अटैक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा सर दैट इंडियंस नीड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। दे नीड देयर लीडर, देयर प्राइम मिनिस्टर टू स्टैंड अप एंड स्पीक। 124 बार मन की बात हो गई, 125 बार हो जाती ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और आप बोल रहे हैं कि हम आपको सवाल न करें। सर दिस इज नॉट पाकिस्तान जहां सरकारें कम और तानाशाही ज्यादा चलती है, ये भारत है। यहाँ पे अगर रूलिंग पार्टी देश चलाए तो ये सत्ता विपक्ष से चलती है, हम जानते हैं। और ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पे 26 और 27 लोग मारे जाने पे उनके मौत का जश्न मनाया जाता है, और जहाँ पे पॉलिटिशियंस और आर्मी चीफ और टेररिस्ट को अपने जन्मदिन, अपने शादी और अपने मैयत में देखा जाता है। ऐसा नहीं होता है। होम मिनिस्टर ने आज बोला कि हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया।
কিন্তু তাও দেখুন এত এভিডেন্স থাকার পরেও পাকিস্তান হামলার পরপরই IMF এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে 1 বিলিয়ন এবং 40 বিলিয়ন অর্থ সহযোগিতা পেয়ে গেল, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের সুযোগ পেয়ে গেল এবং পাকিস্তানের মতো একটা টেরর ম্যানুফ্যাকচারিং দেশ ইউনাইটেড নেশনসের সিকিউরিটি কাউন্সিলের সন্ত্রাস দমন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হয়ে গেল। Of course, everybody will condemn and criticize terrorism, but there was no diplomatic isolation for Pakistan from any country of the world. आपके 56 इंच का दबदबा कहाँ गया मोदी जी? আপনারা নিজেদের বিশ্ববন্ধু বিশ্বগুরু বলেন, এই কঠিন সময় 33টা দেশের পাশে আপনারা গেছিলেন। স্যার मेरा टाइम है सर, और कोई है नहीं स्पीकिंग। 25 मिनट है सर 25 मिनट है सर, टाइम था, नहीं है 25 सर, मिनट पहले प्लीज। स्पीकर ने बोला 25 मिनट इनके पास है। স্যার আপনারা নিজেদের বিশ্ববন্ধু বিশ্বগুরু বলেন, কিন্তু এই কঠিন সময়ে যে 33টা দেশের কাছে আপনারা বন্ধুত্বের হাত আশা করে গেছিলেন, কজন সরাসরি ভাবে আপনাদের সমর্থন করেছে আমরা তাদের ফিডব্যাক করেছি। কেউ কেউ আমেরিকাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে, কেউ কেউ নিউট্রাল থেকেছে, নিরপেক্ষ থেকেছে, আর কেউ কেউ মুখে কুলু পেটেছে। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী 8 বার বিদেশ ভ্রমণ করেছে, কি লাভ বিশ্ব ভ্রমণ করে যখন সবাই শুধু আয়োজনে আছে, কেউ প্রয়োজনে নেই। কাল अनुराग जी बोल रहे थे कि हम किसी के पास सहयोग मांगने नहीं गए, हम विवरण देने गए थे कि हम कैसे जीते। खुद का ढिंडोरा क्या पीटना, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। पराक्रमी बने, विजयी बनेंगे लोग बोलेंगे ना, आपको जाने की क्या जरूरत है इतने सारे जगह। না বিশ্ববন্ধু হতে পারলেন, না দেশ বন্ধু হতে পারলেন। পেহেলগাঁওতে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, পেহেলগাঁও গেলেন না। ক্রস বর্ডার শেলিং এ পুঞ্চ রাজৌরি উড়িতে 27 জন মারা গেল, সেখানে গেলেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের ডেলিগেশন